इंसान ईडी को हैक कर सकता है, जो इंसान सीबीआई को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान भारत के पूरा नेशनल मीडिया को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सकता है, उसके लिए बीपीएससी बोर्ड को अपने अनुसार से चलाना कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुशबू रॉय है, जो कि सामाजिक मुद्दे पे छोटे बड़े बात जो कुछ भी रहता है उस पे अपना विचार रखते हैं। और कल पता ही है कि कल एबीवीपी द्वारा बीपीएससी टीचर टीआर 3 के लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था। उनकी मांगे थी कि ये एग्ज़ाम में धांधली हुई है, सरकार के कुछ पदाधिकारियों के लोग इनमें मिले जुले थे और ये एग्ज़ाम को कैंसिल करने की वो लोग मांग कर रहे थे। तो इसमें आइए, हम लोगों के साथ अभी मौजूद है खुशबू जी। ये जो कह रहे हैं बीपीएससी पेपर लीक हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीपीएससी पेपर लीक हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो शायद क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो परीक्षा से पहले स्टूडेंट के पास नहीं आया होता। और इस चीज़ का प्रमाण अभी नहीं, बहुत पहले दे चुके हैं। और छात्र नेता हैं एक दिलीप कुमार, आप उनको जानते भी होंगे, तो वो सबसे पहले वो पोस्ट किए थे कि एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बावजूद भी इस बात को बीपीएससी क्यों नहीं मान रही है। अब समझिए गौर से, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक क्यों किया जाता है? ताकि पैसा लेकर, माल लेकर लोगों को वहाँ पे काम, मतलब एग्जाम जॉब दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, जो पैसा दिया गया होगा उसमें घोटाले में हो सकता है बीपीएससी का ही कोई आदमी जुड़ा का इनरोलमेंट होगा। तो अब बीपीएससी सोच रहा होगा कि इस बार अगर हम इस चीज़ को दर्शाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर आ रहा है। हो सकता है इस चीज़ से बचने के लिए बीपीएससी ऐसा कर रही हो, नहीं तो दूसरा वजह एक और हो सकता है। अभी बिहार में एनडीए और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उनकी सहभागिता होगी, ऊपर से प्रेशर दिए होंगे बीपीएससी को कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दो। ईडी को हैक कर सकता है, जो इंसान सीबीआई को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान भारत के पूरा नेशनल मीडिया को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सकता है, उसके लिए बीपीएससी बोर्ड को अपने अनुसार से चलाना कौन सी बड़ी बात है? कहाँ से एक्सेप्ट करेगी? चोर कभी बोलता है कि हम चोर हैं? कभी बोलता है? वो तो नहीं बोलते, लेकिन आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है कि यही ना हम कह रहे हैं? वही बिल्कुल हमारे पास तथ्य ये है कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घुस चुका था, उससे पहले आंसर शीट जो है वो फेसबुक पे चल रहा था। और इस बात का प्रमाण जो है दिलीप कुमार अपने पोस्ट में भी किए हैं और हमारे पास आंसर शीट मौजूद है। इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में कोई इस तरह का मजबूत साक्ष्य नहीं है कि हम जो है पेपर को कैंसिल करें। आप एक बात बताइए ना, आंसर शीट बाहर आ जाना, इससे भी बड़ा मजबूत साक्ष्य कुछ चाहिए कि आपको लगता है? अगर आंसर शीट टीम जो है ये तो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रही है। क्यों हुआ स्टूडेंट का? जांच किस बात पर बैठा था? अगर ऐसी बात नहीं थी तो जांच ही नहीं होता, शुरुआत ही नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई थी। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये आंसर शीट है ना, जो आंसर शीट पाया गया वो आंसर शीट ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आंसर शीट पहले आखिर आया, बाहर तो आया कैसे? और कोई बिहार में पहली बार नहीं हो रहा है, समझे? ये तो लगातार होते रहा। बिहार का ये बोला जाए तो बहुत बड़े हम आम बात बन गया है। हाँ, बिहार के लिए अभी ये आम बात बन गया है कि यहाँ हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है। 67th बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा। दरोगा बहाली का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, मई 2020 की बात है। होता है कि बिहार में जिसकी सरकार अभी है वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, वो चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य गर्त में जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो चाल है, जो देश में तानाशाही लाना है, उसको हम ला सके। क्योंकि तो आप लोग कब काम आइएगा? तो हम लोग तो आवाज लगातार, आप लोग कब आवाज उठाइएगा? हम लोग हर समय स्टूडेंट के लिए खड़े, पहले भी थे, अभी भी स्टूडेंट के लिए खड़े हैं और आगे भी हम लोग हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहेंगे। और आपको हम अगर ब्यौरा दिखाना चाहेंगे तो एक नहीं है, बहुत ऐसा डाटा है हमारे पास जिसको हम दिखाएंगे तो कम से कम लंबा लिस्ट निकलेगा कि किस प्रकार से हुआ। अभी से लेकर अगर हम ये बात करें बिहार सरकार की, तो 2005 से लेकर अभी तक बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के रहे हैं। कौन रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रशांत कुमार शाही रहे हैं 2010 में, फिर दोबारा बने हैं 2014 में प्रशांत कुमार शाही जेडीयू से। उसके बाद बने हैं अशोक चौधरी 2015 में, जब इनके साथ सरकार थी, वो भी जेडीयू से। कृष्ण नंदन वर्मा बने हैं 2017 में, वो भी बने हैं जेडीयू से। विजय चौधरी बने हैं, वो भी बने हैं जेडीयू से। चंद्रशेखर यादव मात्र एक बार आरजेडी के रहे और चंद्रशेखर यादव का कार्यकाल उठाकर आप देख लीजिए कि उनमें कितनी गलतियां हुई। मात्र 1.5 साल की उनकी अवधि रही है। उसके बाद फिर से बने हैं आलोक मेहता, मात्र 7 दिन के लिए। तो आलोक मेहता का तो उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आ जाइए विजय चौधरी,
जो 2024 में वर्तमान में फिर बनाया गया अभी सुनील राम जी को इस बार बनाया गया, तो तभी तो शुरू ही हुआ, आचार संहिता लग गया, अभी तो कोई काम ही नहीं होगा। मतलब हमने आपको जो ये पूरा डाटा दिया, ये पूरा डाटा में लगभग सभी समय में जेडीयू का रहा है। तो सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार भी दोषी है, उस पर आप आरोप लगा रही है? आरोप के साक्ष्य है हमारे पास। अब जिनके शिक्षा मंत्री रहेंगे वही दोषी माने जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, और उनके साथ जिसकी सरकार होगी उन्हीं पे आरोप लगेगा ना। अब देश में सरकार है मोदी जी का, तो सवाल हम कांग्रेस से थोड़ी ना करने जाएंगे। एक सवाल और है, आखिर ऐसा क्या था कि एग्जाम के पहले चेयरमैन की नियुक्ति होती है, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी थी कि एग्जाम के बाद रात में चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती है? सिंपल सी बात है, वो बदलने का प्रक्रिया आज से इनका नहीं चला। जो भी व्यक्ति वहाँ पे सही होता है उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। हाल ही में चुनाव आया, अभी चुनाव सर पे है और आप चुनाव आयुक्त को हटा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, जहाँ पे 10 लोग हैं और एक लोग नहीं चाहते हैं कि गलत हो, तो उसको क्या करेगा? रहने देगा? सही लोगों को तो रहने ही नहीं दिया जाता है। आप वहाँ सही करिए, आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ अगर आप गए हैं तो आप कठपुतली बन के बीजेपी के इशारों पर नाचिए, और अगर आप नाच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नाचने से मना कर दिया तो आपको हटा दिया जाएगा। रवीश कुमार जी के साथ क्या हुआ था एनडीटीवी में, पता है ना, कि कैसे धोखे से एनडीटीवी का शेयर ले लिया गया। और जब उनको बाद में पता चलता है कि एनडीटीवी बीजेपी के अंडर में आ गया, अडानी अंबानी के अंदर में आ गया, तो लास्ट में वो छोड़ के आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमको वहाँ पे निष्पक्ष रूप में नहीं रहने दिया जाएगा। अब हमको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करने दी जाएगी जो भारत और बिहार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए उचित है। तो वो वहाँ से हटकर अपना एक नया रास्ता बना लिए। अगर एक बात बताइए, रवीश कुमार गलत होते तो आज साल भर में 8 मिलियन फॉलोवर्स उनका नहीं होता, और आज हर एक वीडियो पे 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन लोग उनको नहीं देख रहे होते। कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानते हैं कि रवीश कुमार एक निष्पक्ष और सही पत्रकार है, वो सही जानकारी देते हैं। वहाँ से हटने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है भारत में, जिससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ वहाँ पे जितने भी निष्पक्ष लोग हैं, जितने भी सही लोग हैं, उनको वहाँ नहीं टिकने दिया जाएगा। चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, उनको भी हटा दिया गया है हाल ही में। आपके बातों से तो ये साफ जाहिर होता है कि मतलब जो भी सरकार के खिलाफ, सही सच के खिलाफ जो भी काम करता है वो उसको हटा दिया जाता है सिस्टम से। यही सच्चाई है। एक सवाल और है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक का काफ़ी जो है वर्चस्व रहा है, क्या उम्मीद है के पाठक से कि इसमें कोई ठोस कदम लिया जाएगा बीपीएससी पेपर लीक मामले में? अगर इस बार ठोस कदम नहीं लेते हैं तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों में उनका भी नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों का है। क्योंकि के पाठक से बिहार के विद्यार्थियों को उम्मीद है, उनको लग रहा है कि जब से वो आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाए हैं, शिक्षक वगैरह जो ढिलाई करते थे उनको दुरुस्त किए हैं। तो अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका भी लिस्ट उसी भ्रष्टाचारियों में से होगा जो बाकी भ्रष्टाचारियों का है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है के पाठक के बारे में, इससे पहले के पाठक खनन विभाग में थे, और खनन विभाग बालू माफियाओं की क्या स्थिति है बिहार में वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। बोलेंगे तो शायद किसी लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। सच कभी बदलता नहीं है। उसके बाद मद्य निषेध विभाग में भी के पाठक रहे हैं, और बिहार में मद्य निषेध का क्या हाल है वो पूरा बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे 500 में होम डिलीवरी होता है। हमसे बेहतर जानते हो कि हम तो लड़की है, लड़का लोग बड़ा बढ़िया से इस चीज़ को जानता है। तो ये सच्चाई है के पाठक को अगर मौका दिया गया है शिक्षा विभाग में, एक बार अगर यहाँ की जनता उन पर एक बार फिर से विश्वास जताई है, तो के पाठक जी को ये साबित करना होगा कि आप जो है छात्रों के हित में सोचते हैं, आप जो है छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जिस प्रकार आपने स्कूल की अवधि बढ़ाई, जिस प्रकार आपने स्कूल का ड्रेस, स्कूल का खाना, हर चीज़ पर ध्यान दिया, उस प्रकार अगर आप क्वेश्चन पेपर लीक पर भी ध्यान देते हैं तो शायद आपकी छवि जो थोड़ी बहुत धूमिल थी, लोग मानेंगे कि चलो कम से कम शिक्षा विभाग में तो आपने सही किया। के पाठक जी से तो उम्मीद है, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है भले वो करे या ना करे, पूरे विद्यार्थियों की उम्मीद है। हाँ। और अभी जो है आज राजद छात्र संघ के द्वारा ये जो आज आह्वान किया गया था कि बीपीएससी पेपर लीक मामले को हम लोग उठाएंगे, हम लोग छात्रों को न्याय दिलाएंगे, इसमें आप लोग क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा कोई प्लानिंग नहीं, हम राजद के प्रवक्ता नहीं है, पहले क्लियर कर देते हैं। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, हम कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा, समाज के साथ तो हाँ बिल्कुल हमेशा है। समाज, स्टूडेंट समाज से अलग थोड़ी है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ही होता है सामाजिक प्रवक्ता। समाज के हित में हमको जो भी बोलना पड़ेगा, समाज के हित के लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उसके साथ है। अगर उसके साथ नहीं होते तो शायद आप दोनों के माइक पे आज हम ये स्टेटमेंट खुलकर नहीं दे रहे हैं। के लोग तो आवाज उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठाते? नहीं उठा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं? अभी तक कितना जो है इस तरह का मामला एक्सपोज हुआ है? बिल्कुल हुआ, जब हुआ है तब रोड पे निकली है विपक्ष की सरकार। हमेशा रोड से निकलने से नहीं होती है ना। विपक्ष, आपको लगता है कि विपक्ष स्टूडेंट के लिए कोई बोलने वाला होता कहाँ? हाँ, आप लोग हैं, आपको देखते हैं बराबर, सब लोग देखते हैं, सारा स्टूडेंट देखता है, आप बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलने वाला कोई होता कहाँ है? तो देखिए, अभी का डेट में ना लोगों का स्वार्थ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। हर लोग चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पड़ोसी के घर में पैदा ले।
ठीक है, हमारे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ये जनता के लिए बोले हैं तो जनता को भी अगर थोड़ा सा जगाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके घर में लाइट कट जाएगी ना तो आप छत पे रेलिंग पे जाइएगा, हुलकी मार के देखिएगा कि ओकरो कट्टल है। अगर ओकर कट्टल होगा तो निश्चिंत से आके बैठ जाएगा, वो ओकरो कट्टल है। और उसका जब जल रहा होगा तब आपकी जलेगी कि अरे उसका जल रहा मेरा काहे नहीं। आप ये नहीं सोचिएगा कि उसकी भी कटी हुई है, हमारी भी कटी हुई है, तो क्यों ना हम पहले पहल करें। यहाँ पे लोग इंतजार करते हैं कि अगला पहल करे। तो जिस दिन ये सोच आपकी खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये सोच लोगों की खत्म हो जाएगी, उस दिन कहीं का भी विकास कोई नहीं रोक सकता है। किसी के बाप की औकात नहीं है कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए उस दिन जनता के साथ गलत हो जाए। तो फिर भूलिए मत, वो समय भी आएगा। एक कहावत है रामधारी सिंह दिनकर का कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वो समय भी बहुत जल्द आएगा कि जिस दिन वे लोग सोचेंगे कि हम देश पे कब्जा कर लिए, हम देश पे तानाशाही करें, तो ये जनता जवाब देगी। और अब जनता जागरूक हो रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। छात्र भी जागरूक हो रहे हैं। जो पेपर लीक हुए इसमें आप तो छात्रों के न्याय के लिए लड़ेंगे, आप लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन आप लोग छात्रों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? छात्रों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ही देश के भविष्य हैं, आप पे ही देश का भविष्य निर्भर करता है। आपको इस बार सोच समझकर ये तय करना होगा कि आगे आने वाले समय में किसके हाथों में सत्ता दे, जो हमारे हित की बात करे, जो हमारी बात संसद में जाकर उठाए, जो हमारे लिए लड़े और जो हमारे साथ खड़ा रहे। अन्यथा अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे और सिर्फ 500 रुपया पे झंडा किसी का देख के, जाति देख के अगर आप वोट करिएगा तो ये दुर्दशा ऐसा जो चल रहा है आगे कंटिन्यू रहेगा, इनफैक्ट और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। आपसे अंतिम सवाल है कि पेपर तो अब लीक हो गया है, इसमें जो है जो भी इन्वॉल्व है उसको किस तरह का जो है प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि आगे चल के जो है इसमें सबक सीखे, हिम्मत ना करे किसी को पेपर लीक करने का कोई घटना नहीं हो। हम बोलेंगे ना तो बहुतों लोगों को तकलीफ हो जाएगा। हम बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे टांग के इतना मार मारना चाहिए ना कि 1000 आदमी जो देखे ना वो सहम जाए अंदर से कि ये ऐसा किया ना, तो अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। क्योंकि हजारों हजार माँ बाप के जो भविष्य पे, माँ बाप के जो सपना पे पानी फेरते हैं ना, वैसे वैसे लोग उनको वो इसी सजा के लायक हैं। आज सोचिए कि जो माँ बाप कर्जा लेके अपने बेटा को पटना में रख के पढ़ा रहा होगा, किस तकलीफ उनके सीने में कौन सा तकलीफ हो रहा होगा ना। कभी जाके पूछिएगा उन माँ बाप से कि कैसे वो माँ बाप 5-5 साल इंतजार करते हैं कि शायद 5 साल में मेरा बेटा का नौकरी लग जाएगा तो मेरा घर आबाद हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी हम चैन से खाएंगे, और उसके मंसूबे पे पानी फेरते हैं ऐसे ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोग। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये हाल करना चाहिए, जूता का माला पहना के अब पूरा बिहार में घुमाना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ खुशबू रॉय जी। इन लोगों को कहना है, साक्षी के साथ बता रहे थे कि पेपर लीक हुई है, और जहाँ तक भी हम लोगों का होगा हम हर संभव स्टूडेंट के साथ रहेंगे, स्टूडेंट की आवाज़ उठाएंगे। बाकी आप भी ऐसे तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।